समाचार में आपका स्वागत है। नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। मल प्रक्रिया केंद्र देखभाल के प्रस्ताव से सत्ताधारी और विरोधकों में विवाद। सुनियोजित नवरात्र उत्सव के लिए महापालिका का मंडल को आह्वान। मार्च 2016 तक सादे मोबाइल फोन पर भी लोकल टिकट ले सकते हैं। स्मार्ट कार्ड के बिना पैसा डालकर भी रेलवे टिकट ले सकते हैं। सिवड़ी रेलवे स्टेशन में विज्ञापन का होर्डिंग महिला पर गिरने की दुर्घटना। सिडको और रेलवे प्रशासन की लापरवाही। एपीएमसी का विस्तारित सब्जी मार्केट प्रप्रांतीय का निवास स्थान। मार्केट की सुरक्षा व्यवस्था धोखे में। नवरात्र उत्सव 2015 के पार्श्वभूमि पर विविध सार्वजनिक नवरात्र उत्सव मंडल ने तैयारी करने के लिए प्रारंभ किया है। उत्सव आयोजन के लिए आवश्यक हुई अनुमति प्रक्रिया में सुलभता हो, इस दृष्टि से नवी मुंबई महानगर पालिका के 8 विभाग कार्यालय के अधिकारियों के मार्फत जायजा करके उत्सव आयोजन की अनुमति देने की कार्यवाही की जा रही है। नवरात्र उत्सव 2015 की पार्श्वभूमि पर विविध सार्वजनिक नवरात्र उत्सव मंडल ने तैयारी के लिए प्रारंभ किया है। उत्सव आयोजन के लिए आवश्यक हुई अनुमति प्रक्रिया में सुलभता हो, इस दृष्टि से नवी मुंबई महानगर पालिका के 8 विभाग कार्यालय के अधिकारियों के मार्फत जायजा करके उत्सव आयोजन को अनुमति देने की कार्यवाही की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट के जनहित याचिका के अनुशंस से दिए निर्देश का पालन करके नवरात्र उत्सव मंडल ने स्टेज और पंडाल बनाने की कार्यवाही करनी है। मंडल ने पंडाल और स्टेज बनाते वक्त 75% रास्ता वाहतूक के लिए और फुटपाथ रहदारी के लिए खुला रहे, इसकी खबरदारी लेकर पंडाल, स्टेज और प्रवेश द्वार बनाते वक्त रास्ते पर गड्ढे नहीं होगी, इसकी भी खबरदारी ले। खंबे लगाने के लिए रेत के ड्रम का इस्तेमाल करें। पंडाल से 15 मीटर की दूरी पर इलाके में प्रवेश द्वार बनाएं और प्रवेश द्वार पर वाणिज्य स्वरूप के विज्ञापन ना हो। प्रवेश द्वार की ऊंचाई 22 फुट से कम ना हो। पंजीकरण हुए ठेकेदारों से बिजली विषयक काम करके ले। मंडल ने अवैध अथवा नवी मुंबई महानगर पालिका के बिजली खाम से बिजली पूर्ति ना ले। ध्वनि क्षेपण यंत्रणा की तकलीफ इलाके के ज्येष्ठ नागरिक, बीमार व्यक्ति, पढ़ाई करने वाले बच्चे और नागरिक इन्हें नहीं होगी, इसकी खबरदारी ले। दुर्गा माता की मूर्ति की, पंडाल की और इलाके की सुरक्षा, सीसीटीवी कैमरा लगाना, आवश्यक स्वयंसेवक व्यवस्था करना और भीड़ का नियोजन करना, इस सभी की जिम्मेदारी मंडल की होगी। पंडाल की जगह आपातकालीन परिस्थिति नियंत्रण में लाने के लिए जनरेटर, अग्निशमन यंत्रणा आदि की उपाययोजना करना आवश्यक है। ब्यूरो रिपोर्ट, MVTV। नवी मुंबई महानगर पालिका में गुरुवार को हुए स्थायी समिति बैठक में मल प्रक्रिया केंद्र देखभाल दुरुस्ती के प्रस्ताव को स्थगिति दी गई। उस वजह से सत्ताधारी और विरोधकों में वाद विवाद होने से सभा खारिज कर दी। प्रस्ताव में अर्थ कारण छिपा होने से उसे स्थगिति देने का इल्जाम इस समय विरोधकों ने किया। नवी मुंबई महानगर पालिका में गुरुवार को हुए स्थायी समिति बैठक में मल प्रक्रिया केंद्र देखभाल दुरुस्ती के प्रस्ताव को स्थगिति दी गई। उस वजह से सत्ताधारी और विरोधकों में वाद होने से सभा खारिज कर दी। प्रस्ताव में अर्थ कारण छिपा होने से उसे स्थगिति देने का इल्जाम इस समय विरोधकों ने किया। नेरुल, वाशी और एरोली के मल प्रक्रिया केंद्र के देखभाल दुरुस्ती का कुल 11,24,67,391 रुपए हर साल के खर्च का प्रस्ताव स्थायी समिति के पास आया था। तीनों प्रस्ताव इसके पहले 16 सितंबर की बैठक में मंजूर के लिए आए थे। उस समय भी इन प्रस्ताव को स्थगिति मिली थी। गुरुवार को फिर से समिति के पास आए इन प्रस्ताव को सभागृह नेता इन्होंने स्थगिति मंगवाई। आयुक्तों की उपस्थिति में इस प्रस्ताव पर चर्चा होनी चाहिए, ऐसी मांग इन्होंने की, परंतु यह प्रस्ताव स्थगित किए तो अन्य 2 प्रस्ताव भी स्थगित करने की मांग नगर सेवक रामचंद्र घरत इन्होंने की। या ठरावामध्ये किंवा या टेंडरमध्ये एखादी गोष्ट जर कुठे प्रॉब्लेम असेल तर त्याचं निरसन करण्यासाठी तिथे एचओडी बसलेला असतो, तो अधिकारी त्याचं उत्तर देऊ शकतो। पण मुद्दामून कुठेतरी त्या कॉन्ट्रॅक्टर कडून असं समजते की काहीतरी आर्थिक व्यवहार थांबलाय की झाला नाही असं दिसतंय, त्याच्यामुळे तो ठराव घ्यायचाच नाही आणि तो उडवून लावण्याचा प्रयत्न करत होते। खऱ्या अर्थाने बघायला गेलं तर तो त्या ठरावामध्ये 14% बिलोने काम करतोय, 50 ते 60 लाख रुपये महानगरपालिकेचे वाचतायत। अशा परिस्थितीमध्ये तो ठराव घेत नाहीत। उद्या जर एसटीपी टँक जर बंद झाल्या तर मला सगळं कुठे जायचं, प्रॉब्लेम किती मोठा येईल। पण आमचं असं म्हणणं होतं की तुम्हाला थेट जर प्रश्न विचारायचा असेल तर मी इतक्या मीटिंगमध्ये कधीच आयुक्त आले नाहीत, तेव्हा का तुम्ही सगळे ठराव पास केले। आणि मग असं असेल तर येणारे 4 आणि 5 विद्युत जो ठराव होता त्या ठरावाविषयी देखील आम्हाला आयुक्तांशी मग बोलायचं आहे। मग एक प्रथा आपण पाडून ठेवूया की प्रत्येक मीटिंगला आयुक्तच पाहिजे आणि जर आयुक्ताला जर प्रश्न विचारत असतील तर मग अधिकाऱ्यांची गरज काय। मग एवढे अधिकारी जर तिथे बसतात 25-30 अधिकारी, मग ते आपलं काम तरी करतील, आपला विकास तरी जरा लवकर होईल। अशा पद्धतीने मी मागणी करत होतो, ठीक आहे चला 4 आणि 5 तुम्ही स्थगित ठेवत नाही, पण त्याच्याविषयी मला बोलून तर द्या। त्या विषयावर मला चला मी बोलतो, अधिकाऱ्याशी बोलतो, मला बोलून तर द्या, मला बोलून द्यायला तयार नाही।
प्रस्ताव में अर्थ कारण छिपा होने से उसे बार बार स्थगिति देने का इल्जाम नगर सेवकों ने किया। विरोधकों की मांग पूरी न करके सभापति इन्होंने प्रस्ताव को स्थगिति देने से संतप्त हुए रामचंद्र घरत इन्होंने माइक पटककर राग व्यक्त किया। कैमरामैन सूरज कामले के साथ राज चौहान, MVTV। दुकान की गाली ना हुए व्यापारियों के लिए बनाए गए विस्तारित सब्जी मार्केट में पर प्रांतीय कामगारों ने अपना घर बसाया है। बिना परमिट अनेकों ने वास्तव्य शुरू किया है। इस मार्केट में शराबी और गुंडों का अड्डा बन गया है। इस जगह गैस और स्टोव के इस्तेमाल की वजह से दुर्घटना होने की संभावना निर्माण हुई है। कृषि उत्पन्न बाजार समिति के सब्जी मार्केट के दुकान के गाले ना हुए व्यापारियों के लिए प्रशासन ने 285 दुकान के गाले विस्तारित मार्केट में बनाए हैं, परंतु व्यापारियों ने 1 महीना भी नए मार्केट में व्यापार किया नहीं। ग्राहक न आने की वजह बताकर सभी ने फिर से पुराने मार्केट में दुकान के गाले किराए पर लेकर व्यापार शुरू किया। 4 सालों से फिर से मार्केट शुरू हुआ नहीं। व्यापारियों ने उनके दुकान के गाले निर्यातदारों को पैकिंग के लिए किराए से दिए हैं। यहाँ करीब 300 पर प्रांतीय कामगार अपना वास्तव्य कर रहे हैं। गाले के ऊपर हुई जगह का इस्तेमाल निवास स्थान के लिए किया है। पर प्रांतीय कामगार मार्केट में रहने से यहाँ स्टोव और गैस का इस्तेमाल करके खाना बनाया जाता है। मार्केट में गैस और स्टोव का इस्तेमाल करने के लिए मनाही है। जिन कामगारों के प्रशासन के पास नाम दर्ज नहीं, उनके पते भी नहीं और उन्हें रॉकेल और गैस की पूर्ति कौन करता है, इस विषय पर आशंका व्यक्त की जा रही है। मार्केट में पूरे दिन गुंडे और शराबी दिखाई देते हैं। मार्केट के इस परिस्थिति से मार्केट की सुरक्षा व्यवस्था भी धोखे में है, ऐसा दिखाई दे रहा है। सूरज कामले के साथ प्रणीत कापसे, MVTV। लोकल टिकट के लिए कई बार लंबी से लंबी कतार दिखाई देती है। उसके लिए रेलवे की ओर से स्मार्ट कार्ड योजना भी लागू की गई। उसका अनेक यात्रियों को बड़ा फायदा भी हुआ, किंतु अब इस स्मार्ट कार्ड वेडिंग मशीन में और एक बदलाव किया गया है। इस मशीन द्वारा स्मार्ट कार्ड के बिना पैसे डालकर भी रेलवे टिकट ले सकते हैं। लोकल टिकट के लिए कई बार लंबी से लंबी कतार दिखाई देती है। उसके लिए रेलवे की ओर से स्मार्ट कार्ड योजना भी लागू की गई है। इसका अनेक यात्रियों को बड़ा फायदा भी हुआ, किंतु अब इस स्मार्ट कार्ड वेडिंग मशीन में और एक आमूलाग्र बदलाव किया गया है। उपनगरीय रेलवे टिकट के लिए अब स्मार्ट कार्ड की तरह पैसे डालकर भी टिकट ले सकते हैं। इसलिए अब मध्य रेलवे यात्रियों को स्मार्ट कार्ड पर अवलंबन रहना नहीं पड़ेगा। कल इस नए वेडिंग मशीन का शुभारंभ किया गया। मध्य रेलवे और पश्चिम रेलवे पर भी कई स्टेशन में ये नया मशीन बिठाया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, MVTV। वाशियाहा मैप्को मार्केट के योगी होटल के सामने अवैध पार्किंग करने से दिन ब दिन वाहतुक समस्या और बढ़ गई है। इस पार्किंग की और वाहतुक विभाग का दुर्लक्ष्य होने से इसकी तकलीफ नागरिकों को सहनी पड़ रही है। वाशियाहा मैप्को मार्केट में हर रोज हजारों वाहनों की आवाजाही होती है। मैप्को मार्केट के नजदीक हुए योगी होटल के पास वाहन धारक अवैध पार्किंग करते हैं। यह जगह नो पार्किंग होकर भी वाहन पार्क किए जाते हैं। इस अवैध पार्किंग की वजह से वाहतुक समस्या निर्माण हुई है। इस समस्या की और वाहतुक विभाग का दुर्लक्ष्य हो रहा है। इसकी तकलीफ नागरिकों को सहनी पड़ रही है। सूरज कामले के साथ प्रणीत कापसे, MVTV। सीबीडी रेलवे स्टेशन में लगाए विज्ञापन के बैनर महिला पर गिरने की दुर्घटना घटी। इस दुर्घटना में महिला घायल होकर उस पर सीबीडी के MGM अस्पताल में उपचार शुरू है। सिडको और रेलवे प्रशासन की लापरवाही की वजह से ये दुर्घटना हुई है, ऐसी नाराजगी व्यक्त की है।